हेलो गाइस, वेलकम टू द लाइनक्स क्रैश कोर्स पार्ट 2। तो इसे स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या कवर किया है। तो पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था कि हमें लाइनक्स सीखने की ज़रूरत क्यों है। फिर हमने देखा था कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। फिर हमने उसमें एक वर्चुअल मशीन बनाई थी। हमने उसमें उबंटू इंस्टॉल किया था और हमने फिर समझा था उबंटू इंस्टॉल करने के बाद कि टर्मिनल क्या होता है, लाइनक्स फाइल सिस्टम कैसे काम करता है। और फिर हमने उसमें लाइनक्स की बेसिक कमांड सीखना शुरू की थी, जैसे कि ls सीखी थी हमने सबसे पहले फॉर लिस्टिंग द डायरेक्टरीज। ls-a means to show the hidden files। ls-l हमने सीखी थी for long listing and pwd for password sorry for present working directory। फिर हमने देखा था डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करते हैं mkdir। अगर हमें एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना होता है तो cd कमांड यूज़ करते हैं। देन हमने empty फाइल बनाने की कमांड देखी थी टच, और कैसे मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं। या फिर हमें अगर 100 फाइल्स या 200 फाइल्स एक साथ बनानी हो तो कैसे बना सकती हैं विद द स्मॉल चेंज इन द नेमिंग कन्वेंशन। देन हमने क्लियर कमांड देखी थी जो टर्मिनल को क्लियर करती है। एंड फिर हमने रिमूवल कमांड देखी थी जो फाइल्स और फोल्डर्स को रिमूव करती है विद द हेल्प ऑफ rm कमांड। एंड हमने मूव किया था एक फाइल को दूसरी डायरेक्टरी में। तो उसके लिए mv कमांड थी। हमने कॉपिंग देखा था। और फिर लास्टली हमने कैट कमांड का यूज़ किया था। ओके, तो ये तो एक ब्रीफ था जो हमने इस पार्ट 1 में डिस्कस किया है। अब इस कोर्स में हम बाकी की बची हुई कमांड्स देखने वाले हैं जो कि लिनक्स में बहुत यूज़फुल हैं, और और कुछ एडवांस कमांड भी देखेंगे जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 2 ऑफ क्रैश कोर्स। तो पहली रिक्वायरमेंट आती है कि लाइनक्स में जिस ओएस पे आप काम कर रहे हो, उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो वो डिटेल्स आपको कैसे पता लगेंगी, उसके लिए कमांड होती है यूनेम। यूनेम कमांड क्या करती है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की और हार्डवेयर डिटेल्स को विजिबल करती है, मतलब उसको शो करती है। अब आप यूनेम करके एंटर करेंगे तो ये जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, उसका नाम प्रिंट करेगी। ओके, तो अगर आपको इसका कर्नल नेम देखना है तो कर्नल नेम भी मिल जाएगा कि कर्नल नेम क्या है हमारे उसका। तो -s के साथ कर्नल नेम प्रिंट करेगा, तो इसका कर्नल भी लिनक्स ही है। और आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अगर देखनी है तो आप यूनेम को -a ऑल के साथ करोगे तो ये जितनी भी डिटेल्स है कि इस बॉक्स का नाम क्या है, और इसका कोर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और इसकी कर्नल रिलीज क्या है, इसमें कौन सा वो पड़ा है उबंटू का वर्जन। ओके, तो ये सब डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी यूनेम से। तो नाउ सपोज आपको पता करना है कि आप कौन से यूज़र से लॉगिन हुए हैं, तो आप कैसे पता करोगे। तो उसके लिए कमांड होती है who am I। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका जो यूज़र है जिससे आप करंटली लॉग्ड इन हो वो प्रिंट कर देगा। ओके, और आपको देखना है कि इस मशीन पे कौन कौन से यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो उससे होती है कि हु कमांड आप चलाएंगे, सिंपली हु लिखेंगे तो वो प्रिंट कर देगा उनके टाइम स्टैम्प के साथ कि कौन कौन से यूज़र लॉग इन हैं इसमें। तो ये सर्वर्स पे यूज़ की जाती है हु कमांड देखने के लिए कि हाँ कौन कौन लॉग इन है कौन कौन नहीं लॉग इन है इस टाइम पे। ओके, सो अभी हम देखते हैं कैलेंडर और डेट कमांड्स। ओके, सपोज आपको करंट मंथ का कैलेंडर देखना है लिनक्स के अंदर। तो लिनक्स का जीयूआई तो होता नहीं सर्वर्स पे, तो आप कैसे देखोगे वहाँ पे। तो उसमें कैल कमांड होती है, कैल, और हिट एंटर। तो ये आपको करंट मंथ का कैलेंडर दिखा देगा, और उसमें जो करंट डेट होगी उसे हाईलाइट करके भी दिखा देगा। सपोज आपको पूरे ईयर का कैलेंडर देखना है। ओके, आपको एक मंथ नहीं देखना, पूरे ईयर का देखना है, तो आप कैल लिखोगे और जिस भी ईयर का आपको देखना है, लेट्स से मुझे 2022 का देखना है, जिस भी ईयर का आपको देखना है वो ईयर लिखोगे एंड अपनी रिटर्न की प्रेस करोगे तो ये आपके पूरे ईयर का कैलेंडर आपको दिखा देगा। ऐसे ही लेट्स सपोज मुझे किसी और ईयर का, प्रीवियस ईयर का देखना है 2021, तो ये उसका भी दिखा देगा। तो जस्ट आपको ईयर टाइप करना है कैल के साथ और ये उस पूरे ईयर का कैलेंडर दिखा देगा। नेक्स्ट वी हैव अ डेट कमांड। डेट कमांड क्या करती है, करंट डेट दिखाती है। डेट लिख के आपको एंटर प्रेस करना है, देन ये करंट डेट आपको दिखा देगी आपके सिस्टम की। तो डेट एंड टाइम के बाद अब हम एक नई नई कमांड देखते हैं, लेस कमांड। तो लेस कमांड की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए। हम अभी तक फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि जो भी हमें डेटा देखना है फाइल का, हम कैट कमांड यूज करके देख लेते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास ये 3 फाइल्स हैं। ओके, तो मैं इसका डेटा देखना चाहता हूँ तो कैट
दिस और दिस। ओके, ये यहाँ पे विजिबल है। मैं इसका डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं सेम वही करूँगा, कैट एंड फाइल नेम। ओके, अब ये स्मॉल फाइल्स हैं तो हम सिंगल स्क्रीन पे इनका डेटा देख रहे हैं, फाइन। लेकिन जो हमारी लॉग्स फाइल होती हैं, जो एक्चुअल लॉग्स फाइल होती हैं, वो बहुत ही बड़ी होती हैं। और अगर हम उन पे कैट कमांड चलाएंगे तो इधर सिस्टम बहुत टाइम लेगा, या फिर कुछ आउटपुट ऐसा आएगा कि ये इतना बड़ा आउटपुट, अब आप इसमें कहाँ सर्च करोगे? आप इसमें कुछ सर्च करना हो, कोई ट्रेस इन्फो या डीबग इन्फो, तो कैसे सर्च करोगे? तो उसके लिए लेस यूटिलिटी होती है। सो मैं तो क्लियर कर देता हूँ, उसके लिए लेस यूटिलिटी होती है। लेस क्या करती है कि जितनी भी बड़ी फाइल होगी, उस फाइल के कंटेंट को वो पेज बाय पेज दिखाएगी, वो पूरा कंटेंट एक साथ नहीं दिखाएगी। और उसमें आप इजीली सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो लेट्स से मैंने कहा लेस, और लेस के बाद हम उसका नाम देंगे लॉग्स का। और ये देखो, तो ये इसने लॉग्स फाइल को पेज बाय पेज खोल दिया। अभी इसने पूरा डिस्प्ले नहीं किया, कर्सर अभी भी बैक टू हमारे बैश पे नहीं गया है, अभी यही है। और अगर आपको नेक्स्ट पेज देखना है तो यहाँ आप स्पेस क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट पेज दिखाएगा। तो पेज बाय पेज आप देख के मॉनिटर कर सकते हो लॉग्स को। ओके, और आपको अगर इसके एंड में जाना है, फाइल के एंड में जाना है, तो शिफ्ट जी प्रेस करोगे। शिफ्ट जी फाइल के एंड में ले जाएगा आपको। और आपको लेट्स से कि इसमें कुछ भी सर्च करना है, यहाँ पे लेट्स से कि मेरे को इवेंट सर्च करना है, तो क्वेश्चन मार्क इवेंट लिखेंगे, देन एंटर। तो ये इवेंट पे पॉइंट कर रहा है यहाँ पे कि हाँ देखो ये इवेंट है। ओके, इसने इवेंट को हाईलाइट कर दिया। तो लेस यूटिलिटी इसीलिए फायदे में रहती है कि एक तो ये फाइल को पेज बाय पेज डिस्प्ले करती है, और इसमें सर्च ऑपरेशन और नेविगेशन ऑपरेशन बहुत इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो ह्यूज फाइल्स होती हैं डेटा की, हम उनमें लेस यूटिलिटी यूज करते हैं रादर देन दी कैट यूटिलिटी। और इससे बाहर एग्जिट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू को प्रेस करते हैं, तो ये बाहर आ जाता है। सेम इसी तरह से एक मोर यूटिलिटी होती है हमारे पास। तो लेस यूटिलिटी तो क्या करती है कि वो मल्टीपल फाइल्स को पेज बाय पेज दिखाती है, बट मोर यूटिलिटी क्या करती है, वो पेजिंग के काम करती है। तो मोर भी सेम ही काम करेगी सेम तरीके से, बट उसको जो ऑपरेशन का तरीका है वो डिफरेंट होता है इंटरनल। ओके, तो सेम वही करता है। मोर 8% ये यहाँ पे दिखा रही है कि कितनी परसेंट फाइल आपको दिख रही है। अभी 19% फाइल हमें देख चुके हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये है। अब मैं स्पेस दबा रहा हूँ और ये एग्जिट हो जाती है अपना आप ही जब फाइल एंड होती है। ओके, तो ये थी मोर एंड लेस यूटिलिटी टू सी द कंटेंट ऑफ ए फाइल इफेक्टिवली। और हम इनमें सर्च ऑपरेशन और कुछ भी हमें देखना हो ट्रैकिंग के लिए, या जब कोई एरर आता है या फिर कुछ भी सर्च करना हो, ये हम इजीली इन यूटिलिटीज से परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है कि कभी कभी हमारे सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस रन हो रही होती हैं, हमें वो देखना होता है। सो जैसे विंडोज़ में आपको देखना होता है कि कौन कौन सी प्रोसेस रन होती हैं, तो आप अपना टास्क मैनेजर ओपन करते हो, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से टास्क मैनेजर ओपन करते हो, एंड देन आप उसमें प्रोसेस देख सकते हो, और जो भी प्रोसेस रुक रही थी वहाँ पे एंड टास्क करते हो, ठीक है, उसको किल करते हो विंडोज़ में। बट अगर लाइनेक्स में सेम काम करना है अपने को कि कौन कौन सी प्रोसेस रन हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड होती है, लेकिन पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। और उसकी कमांड होती है पीएस। ओके, पीएस करके आप एंटर करोगे तो ये कौन कौन सी प्रोसेस रन हो रही है। तो अभी हमारी दो प्रोसेस रन हो रही हैं, बैश एंड पीएस। पीएस मतलब जब हमने रन की तो करंटली इसने उसको भी उठा लिया था। ओके, तो हर एक कमांड भी एज ए प्रोसेस ही ट्रीट होती है, राइट। तो अभी हमारा बैश रन हो रहा है एक अलग से, तो ये उसको दिखा रहा है। तो ये है पीएस कमांड टू सी द करंट रनिंग प्रोसेस इन द लाइनेक्स। अब इसी के अंदर अपने को देखना है कि वो कौन सी ऐसी टॉप प्रोसेसेस हैं जो कि लाइन सीपीयू को कंज्यूम कर रही हैं, तो उसके लिए टॉप कमांड होती है और उसको एंटर कर दो। तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी प्रोसेस इंटरनल चल रही हैं, सारी की सारी सिस्टम प्रोसेस, और टॉप प्रोसेस कौन सी है, और कितना सीपीयू कंज्यूम हो रहा है, कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही है। ओके, जैसे कि टास्क मैनेजर में भी हम लोगों को दिखता ही है, राइट, कि कितनी रैम यूज हो रही है, कितना क्या यूज हो रहा है। तो टॉप सिमिलर है उसके, ठीक है। तो ये थी टॉप प्रोसेस, और इससे एग्जिट करने के लिए क्यू प्रेस करेंगे हम, क्यू से ये एग्जिट हो जाएगा, देन क्लियर। ओके, अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी प्रोसेस रन हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है।
और टॉप से हमने टॉप प्रोसेसेस देख ली, लेकिन अगर किसी प्रोसेस को हमें बंद करना है, जैसे कि हम विंडोज़ में एंटास करते हैं, तो लाइनक्स में अगर हमें बंद करना है तो कौन सा करेंगे? किल कमांड से यूज़ करते हैं। कौन सी कमांड होती है वो? किल कमांड। देन आप यहाँ पे PID देंगे, PID उसकी प्रोसेस की PID। तो अगर मैं देखूँ BS, ओके, और इसकी PID है ये, तो अगर मैं किल कर दूँ इसको, तो ये किल हो गया, और फिर से अगर मैं PS करूँ तो ये नहीं गया। तो बैश करंटली रनिंग है, और अगर मैं इसको -9 के साथ चलाऊं, तो देखो उसने फोर्सफुली एग्जिट कर दिया है उसको। ओके, तो किल प्रोसेस ने क्या किया, जो टर्मिनल चल रहा था हमारा, ओके, उस बैश को, बैश टर्मिनल था तो उसको बंद कर दिया है। तो लेट मी स्टार्ट माय टर्मिनल अगेन। हम एक्टिविटीज पे जाके टर्मिनल सर्च कर लेते हैं। टर्मिनल मिल गया, स्टार्ट कर देते हैं। राइट, तो ये स्टार्ट हो गया। लेट मी फुल। तो अभी हम देखते हैं कि लाइनक्स फाइल कंपैरिजन कैसे करता है। सो लेट्स से हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं, ओके, log1, log2 एंड logs, और मेरे को कंपेयर करना है log1 फाइल एंड log2 फाइल को कंपेयर करना है। सो उसके लिए एक यूटिलिटी होती है, diff यूटिलिटी। diff यूटिलिटी इज यूज्ड टू कंपेयर फाइल्स लाइन बाय लाइन। ओके, सो हम इसके बाद diff लिखेंगे, diff के बाद log file 1 dot log, and then log file 2 dot log, और इसको एंटर कर देंगे। तो ये क्या कह रहा है कि अब इसने कंपेयर किया, ओके, और कंपेयर के बाद जो रिजल्ट था, मीन्स ये दोनों चीजें तो सेम है, बट ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है। ओके, ठीक है, हमने डिफरेंशिएट सीख लिया है कि डिफरेंस कैसे करते हैं, डिफरेंस यूटिलिटी कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कभी कभी हमें किसी फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट सर्च करना होता है। ओके, सो सर्चिंग के लिए लिनक्स हमें प्रोवाइड करता है grep यूटिलिटी। इसको मैं क्लियर करता हूँ, और लेट्स से कि मेरे पास ये फाइल्स हैं, लॉग फाइल 1, तो मेरे को लॉग फाइल 1 में लोरम सर्च करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम यहाँ पे grep लिखेंगे, देन हम -i यूज़ करेंगे इनसेंसिटिव सर्च के लिए, और जो भी हमें सर्च करना है, लेट्स से हमें लोरम सर्च करना है, इसके अंदर सर्च करना है, फाइल के अंदर लॉग फाइल 1 डॉट लॉग के अंदर हमें सर्च करना है। इसमें हम एंटर करेंगे, तो देखो जहाँ जहाँ इसे लॉरम मिला, इसने उसे अलग कलर में हाईलाइट करके दे दिया है कि हाँ, इस फाइल में ये है। अब इसी सेम उसको कि मल्टीपल फाइल्स में कैसे सर्च करेंगे, कि अगर हमें मल्टीपल फाइल में सर्च करना है, तो लेट्स से यहाँ लॉग फाइल, देखो सारी फाइल्स में लॉग कॉमन है। ओके, यहाँ भी लॉग कॉमन है, यहाँ भी लॉग कॉमन है, या फिर इनका डॉट एक्सटेंशन कॉमन है, राइट? तो हम इसको क्या करेंगे, स्टार डॉट लॉग फाइल में ढूंढो, राइट? और ये देखो जिस जिस फाइल में इसको मिला, इसने पहले तो यहाँ फाइल नेम प्रिंट किया, ओके, एंड फाइल नेम के बाद इसने जहाँ जहाँ मिला उसे हाईलाइट करके हमें दिखा दिया। तो grep यूटिलिटी होती है इसमें सर्चिंग के लिए, किसी भी फाइल में कुछ टेक्स्ट सर्च करके निकालना हो, तो नॉर्मली हमें लॉग्स के अंदर ही देखना होता है कि लॉग्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या सर्च, क्या एक्सेप्शन सर्च करते हैं हम नॉर्मली, यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी, यही सब चीज़ें सर्च करते हैं, तो ये उसमें यूज़फुल होती है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमांड। और नेक्स्ट कमांड क्या है हमारे पास कि नेक्स्ट कमांड है फाइंड। तो सपोज करो अभी तो हमने टेक्स्ट सर्च किया, अगर हमें फाइल सर्च करनी हो, कोई फाइल ही सर्च करनी है पूरे सिस्टम में या किसी फोल्डर या डायरेक्टरी में, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक फाइंड कमांड होती है, उसका यूज़ करेंगे। तो पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं, ओके, और हमें यहाँ देख लेते हैं हम ls। तो इसके लिए मैं पहले एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, जैसे कि रिजल्ट डायरेक्टरी, एंड आई विल कॉपी माई logs। ये जो logs फाइल है, मैं इसको उसमें कॉपी कर देता हूँ, रिजल्ट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो सी
और अक्स को यहाँ हम एलिस करके देख लेते हैं रिजल्ट के अंदर कि वो गए या नहीं गए। राइट, वो चले गए हैं उसमें। तो सपोज करो, और मैं एक इसको रूट पे चला जाता हूँ। अब रूट मेरा कहाँ है? यहाँ। तो सपोज करो मेरे को इन 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 डायरेक्टरीज में जो भी दिख रही है, इन डायरेक्टरीज में अपना logs डॉट लॉग वाली फाइल्स को सर्च करना है। ओके, logs डॉट लॉग्स वाली फाइल को। तो हम क्या करेंगे? हम फाइंड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। फाइंड, फाइंड करो। और कहाँ पे फाइंड करना है? तो हम इसमें लोकेशन देंगे पहले। तो हमें पार्ट 2 वाले फोल्डर में फाइंड करो, जो कि है करंट लोकेशन पे। और फिर हम उसका नाम देंगे, फाइल का नेम, हाइफन नेम से नाम। एंड नाम क्या था उसका? लेट्स से logs डॉट लॉग था। राइट, हिट एंटर। तो देखो, जैसे ही हमने फाइंड कमांड की कि हमें पार्ट 2 डायरेक्टरी के अंदर इस वाली फाइल को सर्च करना है, तो इसने कहा कि यस, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ओके, तो इसने हमें बता दिया। लेकिन अगर मान लो कि मैं नाम कुछ और दूं, लॉ एलो दे, तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ऐसी कोई फाइल ही नहीं प्रेजेंट है। ओके, सो ये थी फाइंड कमांड टू सर्च। और अभी तो मैं इनकी सिर्फ एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट टू शो यू गाइस कि मतलब इसका पर्पस क्या है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक आप फाइल को सर्च कर सकते हैं, साइज के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, डेट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। तो वो सब मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जस्ट मैं एक कमांड बता रहा हूँ, उसका यूजेस बता रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, ये कमांड लाइनक्स में होती है। बाकी इसके जो ऑप्शंस हैं या इसका अदर यूसेज है, हम गूगल पे सर्च करके आराम से निकाल सकते हैं। या फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फाइंड कमांड की यूसेज या फिर जो भी ये बड़ी बड़ी कमांड्स हैं उनकी यूसेज को पोस्ट करूंगा अच्छे से, विद ऑल दी ऑप्शंस। ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ द नेटवर्किंग कमांड। सो सपोज करो आपको होस्ट नेम पता करना है। होस्ट नेम मतलब मशीन नेम आपकी मशीन का। तो उसके लिए कमांड होती है होस्ट नेम। तो ये जो आपकी मशीन का नेम है, ये प्रिंट कर देता है कि इस मशीन पे हो आप। और आपको इसका आईपी एड्रेस पता करना है, तो होस्ट नेम हाइफन हाइफन आईपी देन एड्रेस। तो ये उसका आईपी एड्रेस। तो मेरी मशीन और लोकल होस्ट पे रनिंग है, तो ये उसी का आईपी एड्रेस दे रहा है। सपोज करो आपको नेटवर्किंग की मोर डिटेल्स इसमें चाहिए, लाइक तो एक कमांड होती है इफ कॉन्फ़िग, जिसमें इसका आई नेट एड्रेस, आईपी एड्रेस और नेट मास्क सब पता लग जाता है इसमें। जो भी रिक्वायरमेंट हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ नेटवर्किंग की कमांड्स थी। नेक्स्ट, अगर हमें देखना है कि हमारे सिस्टम के अंदर कितना डिस्क स्पेस खाली है, फ्री है, तो उसके लिए कमांड होती है डीएफ, एंटर। सो ये हमारे सिस्टम में कितना स्पेस अवेलेबल है, कितना यूज्ड है, कौन कौन सी ड्राइव माउंटेड है, सबकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे देता है। ओके, और अगर हम इसको df-h चलाएंगे, तो ये हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देगा। जैसे कि यहाँ तो ये ब्लॉक्स बाइट्स में डेटा दे रहा है, बट यहाँ जीबी एमबीज में जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसमें दे रहा है। ओके, देन एक होता है du कमांड। du कमांड क्या करती है? लेट्स सी द आउटपुट। ओके, ये तो काफी बड़ा हो गया है। du कमांड आपको उसका फाइल साइज बताती है। जो भी इंस्टॉल आपके सिस्टम में फाइल्स इंस्टॉल है उनके फाइल साइज बताती है। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी से इसने उन्हीं चीज़ों के फाइल साइज हमें बता दिए हैं। इसका इस्तेमाल हम, जैसे कि सिस्टम में लार्जेस्ट फाइल कौन सी है, कौन सी फाइल कितनी मेमोरी ले रही है, उसके उसके लिए कर सकते हैं। और लास्टली हम इसमें देखने वाले हैं कंप्रेशन कमांड। कंप्रेशन मतलब कि हम जो जिप बनाते हैं विंडोज़ में, जिप फाइल। सो लाइनक्स में जिप फाइल कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सब कमांड होती है। जैसे कि टार कमांड, टार कमांड। ओके, सो लेट्स सी कि फाइल्स कौन कौन सी है हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं और ये एक डायरेक्टरी है। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को इन 3 फाइल्स की एक जिप बनानी है, यहाँ पे टार फाइल बनानी है। तो वो कैसे मैं बनाऊंगा? तो टार हाइफन cvf, देन जो तार आपकी बननी है, जैसे कि logs डॉट टार, मैंने इसका नाम दिया है।
और इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होनी चाहिए, तो आप उन फाइल्स का नाम दोगे तो सारी की सारी फाइल्स लॉग से एंड हो रही हैं, तो मैंने स्टार लगा दिया, स्टार डॉट लॉग, हिट एंटर। अब यहाँ मैं एलएस करके देखूंगा तो एक टार फाइल मेरे पास बन गई है, राइट। और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ एक नई डायरेक्टरी, लेट्स से एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं इसको अनकम्प्रेस करके दिखाऊंगा, मीन्स दी एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगा। सो मेक dir, और ये क्या हाल है, अच्छा डेमो बना देते हैं और इसको मूव करते हैं हम logs डॉट tar को किसके अंदर, डेमो के अंदर। सो ये मूव हो गई है सी डी डेमो, देन ls। ओके, अब इसको अनकम्प्रेस करने के लिए tar हाइफन xvf एंड logs उसका नाम, हिट एंटर, नाउ टू द एलएस। सो देखो ये अनकम्प्रेस हो गई है इसके अंदर। ओके, तो ये था कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन का लाइनेक्स के अंदर कि हम कैसे करते हैं। अब अगर आपको एक लास्ट चीज मुझे याद है कि आपको सिस्टम का अप टाइम देखना है, कब से अप टाइम है, कि कब ये सिस्टम अप आया था, तो उसके लिए अप टाइम एक कमांड होती है जो कि बता देती है कि कितने यूज़र है उसमें और ये कब आया है, कितने दिन हो गए हैं इसको, और इस पे लोड एवरेज कितना वगैरह वगैरह है। तो आई थिंक यही बेसिक कमांड है लाइनक्स की गाइस, जो हमें पता होनी चाहिए और जो यूज़फुल होती हैं। बाकी और भी कमांड्स होती हैं जो हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर बेसिक्स आई थिंक दिस इज़ इनफ, and we should know these things. So if you like, then please give a like and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye, take care.